हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टोरी टाइम्स के अलावा मुझे कुछ और बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिन वीडियोस में मैं एक्चुअली मेहनत करती हूँ ना, ऐसा नहीं कि स्टोरी टाइम्स में मेहनत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ याद करना पड़ता है। ईमेल्स पढ़ पढ़ के, डीएम्स पढ़ पढ़ के पूरा एक एक डिटेल्स याद रखनी पड़ती है, क्योंकि खुद की स्टोरी में अगर तुम कोई डिटेल मिस आउट कर दे रहे हो तो फिर भी ठीक है। किसी और के स्टोरी में तुमने डिटेल मिस आउट कर दी है और उसके बाद कमेंट सेक्शन में उसको मिसअंडरस्टैंड करके लोग कुछ बोलने लग गए, तो इट्स अ ह्यूज रिस्क। अच्छा नहीं लगता है मुझे कि एक तो किसी ने स्टोरी शेयर करी, फिर उल्टो उसको लोग कमेंट सेक्शन में बातें भी सुना रहे हैं। सो इट्स जस्ट, आई डोंट लाइक दैट। बट या, जिन वीडियोस में मैं एक्चुअली पॉइंट्स बना के बैठती हूँ दैट ओके, दिस इज, आई एम कलेक्टिंग माई थॉट्स नाउ एंड दिस इज गोइंग टू बी सो गुड, ये है वो है, ऐसे बोलूंगी, ये करूंगी, वो वाले वीडियोस को कोई नहीं देखता। So people might just only like my stories and not me as a person. But anyway, चलो एटलीस्ट स्टोरीज तो पसंद आ रही है। That's why let's get into today's story. Today's story is from Dipshika and ये दीपशिका के 11th स्टैंडर्ड की कहानी है। दीपशिका का एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था अमन, एंड अमन इज़ समवन जिसको बहुत ही ज़्यादा शुरू से ही फिटनेस का बहुत ज़्यादा शौक था। एंड ही वाज समवन जो हमेशा अकेले रहना प्रेफर करेगा, क्योंकि उसको बस अपने काम से काम रखना है, पढ़ाई करनी है एंड घर जाना है। वेरी इंट्रोवर्टेड बट नॉट वेरी सिलेक्टिवली सोशल, आई वुड से। नॉट इंट्रोवर्टेड बट सिलेक्टिवली सोशल, एंड ऐसी उसकी पर्सनालिटी थी। तो सुबह उठ के सुबह 5 बजे रनिंग पे जाना एंड एवरीथिंग। तो उसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी थी एंड एवरी अदर गर्ल यूज्ड टू हैव अ क्रश ऑन हिम। बट ही वाज बेस्ट फ्रेंड्स विद दीपशिका। दीपशिका और अमन क्योंकि सेम मैथ्स क्लासेस जाते थे, दे आर पीसीएम स्टूडेंट्स, एंड वो दोनों सेम जगह पे मैथ्स पढ़ने के लिए जाते थे। दैट्स हाउ दे बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स। एंड उसको दीपशिका से बात करके रियलाइज़ हुआ कि अच्छी बंदी है, इससे बात कर सकते हैं। एंड दीपशिका को भी ऐसे फील हुआ दैट ही इज़ वेरी डिसेंट एंड सॉर्टेड एंड वेरी हेल्पफुल एंड काइंड व्हेन यू टॉक टू हिम। दूर से लोगों को लगता था कि रूड है, एरोगेंट है, खुद में ही रहता होगा, बट व्हेन शी टॉक टू हिम तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि ये तो बहुत ही फन बंदा है। एंड दैट्स हाउ दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। तो मोस्टली वो लोग क्लास में बैठते तो अलग अलग थे, बट दे वुड लाइक, बिकॉज दे गो टू द सेम क्लास एंड दे आर इन द सेम स्कूल, तो वो लोग काफ़ी बातें बातें करना, नोट्स वगैरह एक्सचेंज करना, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना एंड एग्जाम्स के पहले थोड़ा प्रिपेयर करना, ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। अब क्या हुआ कि क्योंकि स्ट्रेंथ कम होने की वजह से काफ़ी सारे बच्चों ने, बहुत कम बच्चों ने इनके स्कूल में पीसीएम लिया था। तो कुछ जो 10th स्टैंडर्ड में दूसरे सेक्शन के बच्चे थे वो मर्ज हो गए थे। तो इनकी क्लास में एक नया बंदा आ जाता है जिसका नाम है मोहित। एंड मोहित इज समवन जो पूरे स्कूल को पता है कि इससे घटिया कोई बंदा हो नहीं सकता। बट नॉट ऐसे घटिया घटिया कि घटिया, ऐसे वाला कि जो कूल घटिया होता है ना, जो घटियानेस हमने ग्लोरीफाई करी हुई है, कि जैसे टीचर से बदतमीजी से बात करना, उल्टा जवाब देना, क्लास में अटेंटिव नहीं रहना, सीरियस नहीं रहना, जब भी टीचर कोई सीरियस क्वेश्चन पूछे तो कुछ भी फालतू सा जवाब दे देना, इन सबको बस हंसाना, ठिठोली करना, जो कपिल शर्मा शो चला रहे होते हैं क्लासरूम के अंदर अंदर ही, वैसे टाइप का ही वॉज। एंड तो टीचर्स उसको पसंद नहीं करती थी, एंड उसका ज़्यादा कुछ इंटेंशन था भी नहीं लाइफ में कुछ करने का। ही वाज जस्ट देयर फॉर द वाइब, फॉर द फन, एंड ऐसे ऐसे वाला बच्चा था। लेकिन जब ये दीपशिका से उसका इंट्रोडक्शन होता है तो दीपशिका वाज समवॉट क्यूरियस टुवर्ड्स दिस गाय कि यार कैसा सा बंदा है यार, ये कैसे हंसी मजाक करता है, हर चीज़ में है कुछ, इसको सीरियसनेस कुछ है ही नहीं, ये वो। एंड मोहित ऑल्सो यूज टू नोटिस दीपशिका ऑल द टाइम। तो धीरे धीरे इनका जो भी आंखों ही आंखों में बातें बातें हो रही थी, तो एक दिन रैंडमली क्या होता है कि इनका स्कूल में ही लंच बनता था, तो सब लोग स्कूल में ही लंच करते थे। और शायद लड़के अलग बैठते थे, लड़कियां अलग बैठती थी, या साथ में बैठ सकते थे, आई डोंट नो क्लियरली। लेकिन जैसे ही ये लंच करके अपने प्लेट रखने जाती है, तो उधर पीछे से मोहित आता है एंड ही लाइक टॉक्स टू हर के आई लव योर स्माइल एंड आई कीप नोटिसिंग यू एंड ये वो, और ये सब हुआ है बस अभी 1-2 महीने ही चालू हुए हैं, उसी के बीच में ये सब हुआ है। तो आई रियली लाइक यू और ये वो करके, एंड दीपशिका बोलती है आई ऑल्सो लाइक यू, एंड ऐसे करके वो अपना नंबर उसको दे देती है। और धीरे धीरे बातें करते 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 दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप। नाउ वाइल दे वर ट्राइंग टू लाइक टॉक एंड ये सारी चीजें, तो दीपशिका उसको बताती थी कि आई एम टॉकिंग टू दिस गाय। तो अमन उसको बोलता था कि तुझे उससे दूर रहना चाहिए बिकॉज दिस गाय इज नॉट सीरियस,
एंड ही डज नॉट लाइक थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस, कि जैसे वो पहले से कैलकुलेट करके चलता नहीं है कि अगर मैंने ऐसी हरकत करी तो मेरा फ्यूचर का क्या होगा, या फिर मैं टीचर्स को अगर ऐसे जवाब दे देता हूँ तो फिर मुझे अगर निकाल देंगे तो। और अभी 11th स्टैंडर्ड है एंड 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम्स है, एंड तुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है पीसीएम। ऐसा नहीं है कि हम लोग को फिर जेईई के लिए प्रिपेयर करना है एंड हमारे स्कोर मैटर करता है, परसेंटेज मैटर करता है। आई डोंट नो बिकॉज आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट, सो आई डोंट नो ज़्यादा डिटेल्स, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स शी हैड रिटन इन द ईमेल। तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन वो ऑब्वियसली अगर तुमको कोई पसंद आ गया तो पसंद आ गया ना बस। एंड लड़कियों का हमेशा ऐसा सीन रहता है, मतलब मोस्टली बगल में ग्रीन फ्लैग बंदा है, हाँ, वो बेस्ट फ्रेंड है, और ये कल का आया हुआ एकदम चलता फिरता रेड फ्लैग बॉयफ्रेंड बन गया, उस पे क्रश भी आ गया, उससे बातें बातें भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अमन के दिमाग में शुरू से सॉर्टेड था कि जब तक उसका मतलब वो करियर में कुछ नहीं कर लेता या अपने गोल्स अकम्प्लिश नहीं कर लेता, व्हाटएवर, वो गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा। इसलिए उसको इतनी बंदियों को उस पर क्रश था, उसको जाके पहले अप्रोच करती थी, उसको प्रपोज करती थी, उसको चिट्ठियां लिख लिख के देती थी, बट ही वॉज दिस सख्त लौंडा जिसको लेना देना नहीं है किसी से भी, अपनी पढ़ाई वढ़ाई करता है एंड ऐसे करके। अमन कहाँ है अभी इस वक्त, एंड उसकी एज क्या है? मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई छोटा हो, मैं बहुत ही क्रीप लगूंगी ये सब बोलते हुए, बट एनीवे। तो अब क्या होता है कि मोहित वो उसको बोलता है, वार्न करता है कि मोहित के साथ कम मत रहे, बट अभी तो तुमको पसंद है तो तुम क्या ही कर सकते हो। तो दीपशिका उसकी कुछ सुनती नहीं है एंड मोहित और इसका वो लोग रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। एंड दीपशिका हमेशा ट्राई करती थी कि मोहित और अमन के बीच के जो डिफरेंसेस है ना वो सॉल्व हो, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर पाऊँ, मेरे को बार बार ये ना करना पड़े, क्योंकि अब उसकी जो अमन के साथ दोस्ती है ना वो एकदम बॉर्डर पे ही रह गई थी, एकदम टूटने की कगार पे धीरे धीरे। एंड ये एंटायर ईयर चल रहा है, ओके। तो शुरू के जैसे ही 11th स्टैंडर्ड चालू हुआ, 1-2 महीने बाद ही दे गॉट इनटू अ रिलेशनशिप, एंड फिर धीरे धीरे ये सब चलते जा रहा है। तो अब क्या हुआ कि धीरे-धीरे टुवर्ड्स द एंड इनके कभी भी डिस्टेंसेस सॉल्व हुई ही नहीं, क्योंकि मोहित हमेशा अमन को किसी ना किसी बात पे मॉक करने को ट्राई करता रहता था। उसको सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी अमन से इसलिए थी, ऐसा अब दीपशिका को लगता है, कि पहली बात तो अमन की हाइट वाज़ 6 समथिंग इन 11th स्टैंडर्ड एंड मोहित की हाइट उससे छोटी थी। दूसरी चीज़ कि मोहित को अटेंशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, एकदम क्लास क्लाउन बनना पड़ता था, जोक्स क्रैक करेगा, इधर कूदेगा उधर कूदेगा, ये सभी टाइम पास करेगा। तब भी उसको इतना अटेंशन नहीं मिलता था जितना सब चुप रह के वो अपना जो काम करता रहता था। सब लड़कियां और एवरीवन वाज वेरी क्यूरियस कि क्या है ये, कौन बंदा है यार, बंदा तो वो है, वो तो किसी से बात भी नहीं करता, किसी को भाव भी नहीं देता। सो एवरीवन वाज लाइक दैट एंड उसको हमेशा इस बात की चिढ़ रहती थी कि ये मेरे जोक्स पे क्यों नहीं हंसता है, या फिर ये मुझसे जलता है। उसके दिमाग में ये था, मोहित के दिमाग में, कि अमन उससे जेलस होता है क्योंकि शायद उसको दीपशिका पसंद थी और अब वो क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड बन गई है तो वो उसको जलता है एंड इसलिए उससे जानबूझ के अच्छे से बात नहीं करता। तो जब भी दीपशिका इनवाइट करती थी अमन को इनके टेबल पे बैठने के लिए, या साथ में बैठ के बातें बातें करने के लिए, या ब्रेक में कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस पर बैठाने के लिए, तो अमन आता था बिकॉज ऑफ दीपशिका ओनली, कि उसका वो दोस्त है बुला रही है तो आता था। लेकिन मोहित क्या करता था, हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात पे पर्सनल अटैक करेगा, उसको मॉक करेगा, उसको बोलता था तू सुबह 5 बजे क्यों सो के उठता है, तुझे न्यूज़पेपर डालने जाना होता है क्या। इट केम टू अ पॉइंट जहाँ पे मोहित अमन को न्यूज़पेपर वाला बोल के ही बुलाने लग गया, उसको हमेशा न्यूज़पेपर वाला बोलता था। एंड अमन नेवर सेड एनीथिंग इन रिटर्न एंड नीदर डिड दीपशिका। दीपशिका, व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रेंड यू आर? लाइक आई अंडरस्टैंड कि हाँ, दोस्तों में निकनेम्स रखना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एंड आप अपने दोस्त को जिस भी निकनेम से चाहो बुला सकते हो, बट इट वॉज योर बॉयफ्रेंड, नॉट अमन्स फ्रेंड। अमन का बेस्ट फ्रेंड उसको कुछ भी बुला रहा है एंड वो नहीं बोल रहा है, दैट्स ओके टू सम एक्सटेंट। लेकिन बॉयफ्रेंड को हक किसने दिया कि वो इसके बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी बुलाने लग जाएगा? एंड तुमने क्यों कभी बोला नहीं कि तू मेरे बेस्ट फ्रेंड को ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है? एक तो वो पहले होके तुझसे बात कर रहा है एंड द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, मतलब हिपोक्रेसी। बट एनीवे, तो अब क्या होता है कि ये सब चीज़ें होती है तो अमन और मोहित कभी भी दोस्त बन नहीं पाते हैं।
अब इसके बाद क्या होता है कि ठीक है, तो दीपशिका और अमन की दोस्ती भी धीरे-धीरे टूटने लगती है एंड टुवर्ड्स द एंड जब भी वो वाला टाइम आता है ना कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाली है, तो थोड़ा बहुत तुम्हें टाइम मिल जाता है। जब भी लेक्चर्स कम लगने लगते हैं, सारे टीचर्स बोलते हैं रिविज़न करो, खुद से पढ़ो और फिर थोड़ा बहुत इधर-उधर बच्चे टाइम पास करते रहते हैं एंड थोड़े दिन बाद छुट्टियाँ लगने ही वाली होती है बोर्ड्स एग्ज़ाम की। तो वैसे वाला थोड़ा-सा ऐसे चिल माहौल बना हुआ था क्लासरूम्स में एंड ऐसे वाले माहौल के बीच दीपशिखा का बर्थडे आने वाला था। तो दीपशिका का अब क्योंकि बर्थडे था, उसने अमन को इस बारी इनवाइट नहीं किया पार्टी वार्टी के लिए, क्योंकि उनकी दोस्ती ऑलमोस्ट गॉन थी एंड उसको अपने बर्थडे वाले दिन कोई भी सीन क्रिएट करना नहीं था। एंड इस पॉइंट तक तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि दीपशिका बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में से किसको सिलेक्ट करेगी। ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड, सॉरी बॉयफ्रेंड। एक तो पता है, जब भी मैं स्टोरीज नरेट करती हूँ ना, तो आई बिकम द पर्सन जिसकी कहानी है ये। तो मैं खुद को, जब भी मैंने खुद के पर्सपेक्टिव से मैं सुनाने लगी कि आई एम दीपशिखा एंड आई एम टेलिंग यू द स्टोरी एंड व्हेन आई सेड कि बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में से किसको सिलेक्ट करेगी, तो मेरे मुंह से इमीडिएटली बेस्ट फ्रेंड इसलिए निकला क्योंकि मैं तो दोस्तों के लिए तो किसी को भी, बट ठीक है, तो बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में से किसको सिलेक्ट करेगी, बॉयफ्रेंड को सिलेक्ट करेगी। तो उसके बॉयफ्रेंड ने बोला, मोहित ने, कि आई हैव प्लान्ड समथिंग, तो मैं तुझे पिक कर लूँगा और फिर हम लोग चलते हैं तेरे बर्थडे के लिए। लेकिन दीपशिका के घर पे ऑलरेडी प्लान बना हुआ था कि उसके कज़िन्स वगैरह आने वाले हैं डिनर पे, और ऐसे वाला जो घर वाली बर्थडे पार्टी होती है ना, वो वाली। तो दीपशिका ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे दोपहर में जाने दो, मैं 4 बजे तक जाऊँगी और 7-8 मैक्सिमम 8 बजे तक आ ही जाऊँगी, तो डिनर के टाइम तक तो मैं आ ही जाऊँगी। तो अभी स्कूल वाले फ्रेंड्स को भी पार्टी देनी है, उनके साथ थोड़ा बहुत स्नैकिंग कर लूँगी और उनको खिला दूँगी और मैं आ जाऊँगी, डिनर हम लोग साथ में करेंगे। इनका प्लान क्या बना कि दीपशिखा जाएगी और एक जगह है, कोई जगह, वहाँ पे एक्टिवा पार्क करेगी एंड वहाँ से मोहित उसको पिक करेगा एंड दे विल गो वेयरएवर मोहित हैज़ प्लान्ड समथिंग। तो ठीक है, मोहित ने उसको वहाँ से पिक किया, फिर मोहित उसके किसी तो फिर मोहित ने उसको वहाँ से पिक किया और मोहित उसके किसी फ्रेंड के घर लेके गया या कहीं, तो ये लोग पार्किंग लॉट में गए एंड आई डोंट नो, कोई तो एक जगह, इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये लोग गए इसके बर्थडे के लिए। एंड मोहित हैज़ अरेंज्ड अल्कोहल एंड इससे पहले दीपशिखा ने कभी ड्रिंक किया नहीं था, उसको पता भी नहीं था कि मोहित ड्रिंक्स, उसको पता भी नहीं था कि जो और भी दोस्त आए हैं दे ऑल्सो ड्रिंक एंड उसके कंसेंट के बिना उससे पूछा भी नहीं गया कि यहाँ पे ड्रिंक्स होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, देयर वाज अल्कोहल। तो दीपशिखा ने बोला कि भाई मुझे बताना तो चाहिए एंड ये वो, एंड मोहित इज लाइक तू पार्टी का फन मत खराब कर, तुझे ट्राई करना है कर, नहीं करना है मत कर। तो दीपशिखा कुड नॉट लाइक मेक हर माइंड अप कि मैं ट्राई करूँ एंड शी डिड नॉट ऑल्सो वांट टू क्रिएट अ सीन ऑन हर ओन बर्थडे कि यार बर्थडे है मेरा और चलो, एक तो बेचारे ने एफर्ट्स किए हैं, इन लोगों के लिए नॉर्मलाइज्ड है तो ठीक है, किसी के लिए भी अंडर एज ड्रिंकिंग नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए। देयर इज एज फॉर समथिंग ना, किसी वजह से कोई बेवकूफ तो नहीं है ना कि एज रिस्ट्रिक्शन लगा के चला गया कि हाँ भाई मजा आ रहा था कि बच्चों पे हमको जुर्म ढाना है इसलिए हम उनको मौज नहीं करने देंगे दारू पी के। नहीं भाई, आफ्टर अ सर्टेन एज तुम्हारा दिमाग इतना डेवलप हो जाता है कि यू कैन थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस एंड देन ड्रिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो एनीवे क्या हुआ, क्योंकि दीपशिखा को वाइब तो किल करनी नहीं थी, तो उसने बोला कि जिसको एंजॉय करना है करो, मुझे क्या, मैं थोड़ा बहुत देर में निकल जाऊंगी। तो दीपशिखा ने थोड़ा बहुत ट्राई किया बट शी डिड नॉट लाइक ओवर डू इट, क्योंकि उसको पता था कि उसके घर पे बर्थडे पार्टी है, सारे कजिन्स वगैरह सब लोग आ रखे हैं, खाना वाना है हमारा, तो ठीक है। लेकिन मोहित इज गोइंग ऑल आउट एंड कभी भी दीपशिखा ने मोहित का ऐसा वाला वर्जन देखा ही नहीं था कि ये बंदा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। लाइक ही वाज ड्रिंकिंग जैसे पानी पी रहा हो एंड इट वाज हिज एवरीडे जॉब की, जैसे वो रोज ही ये करता हो। तो दीपशिका वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है एंड उसके दोस्त भी मजे कर रहे हैं एंड दे आर लाइक देम ओनली, इवन जो उसके दोस्तों की गर्लफ्रेंड है दे आर आल्सो नॉट सरप्राइज्ड कि क्या चल रहा है यहाँ पे, इवन दे आर एंजॉयिंग ये सारा माहौल, उनको मजा आ रहा है ये सब में। तो दीपशिखा बोलती है कि भाई ये सब लोग ऐसे पागल वागल हो रहे हैं, मतलब वो मनी मन सोच रही है कि यार ये सब लोग इतने ज्यादा पागल वागल हरकतें कर रहे हैं, मेरी एक्टिवा दूर खड़ी है, मेरे को वहां तक छोड़ के कौन आएगा एक्टिवा तक। एंड माइंड यू दीपशिखा एक्चुअली कुछ ऐसी जगह रहती थी कि जहाँ पे कैब्स वगैरह जाते नहीं थे, ऑड टाइमिंग्स में तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक दोपहर है तब शायद तुमको एक्स्ट्रा पैसे देके कोई कैब बुक हो जाए, इसीलिए वो आधे रास्ते एक्टिवा से आई थी, उसको इतनी दूर तक बुलाना नहीं था अपने बॉयफ्रेंड को, तो वो आधे रास्ते तक आई थी एक्टिवा से एंड आधे रास्ते से
ये बॉयफ्रेंड लेके जा रहा था। तो इसलिए उसने घर वालों को बोला था कि मैं सही टाइम तक वापस आ जाऊंगी और कैब वैब जाएगी नहीं, तो अभी मैं क्या करूँ, एक्टिवा है वहां तक भी जाएगी क्या कैब, तो उसको पता भी नहीं है कि एक्टिवा कौन सा एरिया है, उसको क्या ठीक से बोलते हैं, उसको नहीं याद आ रहा। बट भाई इतने बड़े बड़े रिस्क तुम ले कैसे सकते हो, मुझे समझ में नहीं आता कि एटलीस्ट गाड़ी कहाँ खड़ी है, किसके साथ जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहा है, एरिया, तो ये सब बेसिक चीजें पता है, सरप्राइज वगैरह सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन किसी एक इंसान को तो अपनी लाइव लोकेशन शेयर करके जाओ, किसी को तो अपडेट करके जाओ। घर पे भले तुम झूठ बोल के जा रहे हो, जो भी है, कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी है, उसको नॉट एज समथिंग कि तुम अपने बॉयफ्रेंड पे शक कर रहे हो, बट एज अ प्रिकॉशन ओनली, कि क्या पता तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड दोनों किसी प्रॉब्लम में है। तो when you're sneaking around and you're doing all of these things, just be a little responsible कि भाई this should not turn into something like a nightmare for me। थोड़ा सोच समझ के, मतलब सब कुछ करो बट प्लानिंग अच्छी करो कि तुम खतरे में नहीं रहो, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। हम बस इस बात की प्लानिंग करते हैं कि माँ बाप से बस बचा ले, बाकी दुनिया जहान की कोई भी मुसीबत आ जाए, मौत आ जाए, बस माँ बाप ना पकड़ ले हमको, इतनी सी बस प्रार्थना करके निकलते हैं, और फिर दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है और एंड में माँ बाप भी पकड़ लेते हैं। सो या तो क्या होता है कि दीपशिखा का हो रहा है फुल मूड खराब कि मेरा बर्थडे है और इस बंदे को नहीं है 1% की भी परवाह मेरे बर्थडे की। एंड माइंड यू, दीपशिखा का जो बेस्ट फ्रेंड है अमन, वो उसको सुबह से मैसेज और कॉल कर रहा था कि मैं तेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ, तो मुझसे 5 मिनट मिल ले, मैं तुझे गिफ्ट दे दूंगा और हैप्पी बर्थडे और ये वो। और दीपशिखा अपने उसमें बिजी थी कि उसको तैयार होना था, क्या पहनना है, ये सब डिसाइड करना था, और ये सब सारी चीज़ों में बिजी थी। तो उसने सोचा कि अमन तो पास में ही कहीं रहता है, तो ठीक है जाके कर लेंगे और जो भी है। तो अब क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें हुई तो उसको लगा कि भाई इन लोगों पे तो मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट कर ही नहीं सकती, तो वो करती है अमन को कॉल। एंड अमन ऑल द वे फ्रॉम देयर, अमन और ये सेम लोकेलिटी में रहते थे, इसलिए सेम मैथ्स क्लासेस जाते थे, इफ यू रिमेम्बर। तो अमन वो इतना दूर से इसको पिक करने आया, 8 बज गई थी इतने बजे तक। वो तो ये है कि इसने सही टाइम रहते कॉल कर लिया अमन को, वो इसको इतनी दूर से पिक करने आया। एंड तब तक मोहित की हालत तो ऐसी थी कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था एकदम, कि हाँ भाई अपने दोस्तों के साथ ही रहो एंड ये इसका ध्यान रखे, वो तो एकदम खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो दीपशिखा को अमन लेके चला गया एंड फिर दीपशिखा ने अमन को सॉरी वॉरी बोला कि आई एम सो सॉरी, मैं पूरा दिन से बहुत ही ज्यादा बिजी थी इसलिए फोन वोन नहीं उठा पाई नहीं हुआ। एंड अमन वाज लाइक ठीक है, मैं अभी जल्दी जल्दी में आया हूँ, तो मैं तेरा गिफ्ट नहीं लाऊं, मैं तुझे कल क्लास में दे दूंगा। तो ठीक है, दीपशिखा वाज लाइक ओके फाइन। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे क्लासरूम में मोहित नहीं आया है आज। एंड बट एक रात पहले क्या हुआ, हाँ मैं भूल गई थी, एक रात पहले क्या हुआ, मोहित एकदम से रात को 11 या 11:30 बजे दीपशिखा को बहुत ही ज्यादा कॉल्स और मैसेजेस करने लगता है, कहाँ है तू, किसके साथ है, ये वो। तो दीपशिका बोलती है मैं घर आ गई हूँ, अमन ने मुझे ड्रॉप किया। बोलता हाँ मुझे पता चला उसने ड्रॉप किया, घर ही ड्रॉप किया या कहीं और गए हो तुम लोग, तुम दोनों का वैसे ही कुछ है ना, तू वैसी तो इतने हैंडसम बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के तू मेरे जैसे बॉयफ्रेंड के साथ क्यों घूमेगी, तुझे भी तो, तुझे दोनों ही चाहिए, ऐसे करके बहुत सारी उसने गलत गलत बातें बोली दीपशिका के बारे में। दीपशिका वाज लाइक ही इज आउट ऑफ हिज माइंड बिकॉज ही इज ड्रंक, तो इसलिए कुछ भी बोल रहा है। इट केम टू अ पॉइंट कि जहाँ पे वो लोग कजिन्स वगैरह सब बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो उससे बार बार पूछ रहे थे कि कौन तुझे बार बार मैसेज कर रहा है, सब ठीक तो है ना। तो वो बोल रही थी कुछ नहीं, बर्थडे विश कर रहे हैं, फोटोज जो आज खींची वो सारी सेंड कर रही हूँ, और ये सारी बातें करके वो बातें घुमा रही है। तो वो परेशान हो गई कि इतना ज्यादा ऊटपटांग चीजें बोल रहा है और कॉल पे कॉल करे जा रहा है, तो उसने घबरा के फोन स्विच ऑफ कर लिया कि जो भी होगा कल स्कूल में देखेंगे। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही शुरू के दो लेक्चर्स थे, 2-3 लेक्चर्स थे, उनमें मोहित आया नहीं था। तो और किसी को भी पता नहीं कि वो क्यों नहीं आया, और इसने तो फोन स्विच ऑफ कर दिया था, सुबह से ही उसको मैसेज कर रही थी, कॉल कर रही थी, इसका कुछ रिप्लाई वगैरह आया नहीं उसका। तो अब क्या हुआ कि दीपशिका जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, अपना लंच वंच करने चले गए। एंड उसके बाद दीपशिका को कुछ लाइब्रेरी से बुक्स लेनी थी पढ़ाई के लिए, एग्जाम आने वाले थे उसके लिए, या कुछ बुक्स रिटर्न करनी थी, तो वो अपनी दोस्त के साथ लाइब्रेरी चली गई। एंड नेक्स्ट थिंग शी नोज इज दैट मोहित और अमन की बहुत तगड़ी हाथापाई हो गई है एंड बोथ आर इन प्रिंसिपल ऑफिस। तो मोहित ने प्रिंसिपल को बताया कि अमन आउट ऑफ नोवेयर मेरे ऊपर आया, मेरे को गालियां वालियां देने लग गया और उसने मुझे मारा, और उसने मुझे इतना मारा कि मेरे पैर में से खून निकल रहा है। मोहित का जो पैर का नाखून होता है ना, वो एकदम से उखड़ा हुआ था एंड बहुत ही ज्यादा ब्लड उसमें से आ रहा था। एंड मोहित वॉज क्लेमिंग कि अमन ने मुझे धक्का दिया है, उसने मुझे मारा है, इसलिए मुझे ब्लड आ रहा है। एंड अमन ने उसका साइड एक्सप्लेन किया कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उल्टा ही केम ऑन टू मी, ही स्टार्टेड इट, मैंने बस एक थप्पड़ लगाया क्योंकि इसने पहले होके मेरी कॉलर पकड़ी थी इसलिए।
तो अब इनके क्लासरूम का जो सीसीटीवी है, बिकॉज इट वाज फेसिंग अ सर्टेन एंगल, और जहां इनकी लड़ाई हुई वो नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है क्लासरूम में कभी भी जितने भी सीसीटीवीज लगे हैं ना, स्कूल में लगे, कॉलेजेस में लगे, ये कभी एक्चुअल में जब तुम्हें काम पड़ाओ ना देखने के लिए कि हमारी क्लास से डस्टर कौन चुरा रहा है, ये कौन हमारे मार्कर से कुछ भी गालियां लिख के गया है, कौन कर रहा है, ये सभी चीजें जब तुम्हें चेक करनी होती ना, कभी तुम्हें स्कूल के सीसीटीवी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज तुम चेक कर ही नहीं पाओगे। तो क्या हुआ कि क्या बता रही थी मैं, हाँ, इसको ब्लड आ रहा है। तो अब क्योंकि सीसीटीवी में चेक नहीं कर सकते, तो दोनों के पेरेंट्स को बुलाया कि दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। अमन के पेरेंट्स, बीइंग द स्ट्रिक्ट पेरेंट्स दैट दे आर, उन्होंने अमन को वहीं मारना चालू कर दिया कि तू ये सब गुंडागिर्दी करने के लिए स्कूल आता है क्या, ये सब हरकतें है तेरी, तेरे को कितना समझाया है, सिंसियर रह, पढ़ाई कर, ये वो करके। एंड मोहित के घर वाले इज वेरी चिल कि इस उम्र में तो बच्चे करते ही हैं, आप मत मारो, आप रहने दो। लेकिन जो स्कूल प्रिंसिपल है, उसने ये बात जज करी कि यार ये बंदा 6 फीट का इतना हट्टा कट्टा, इसकी ये बंदा क्या ही कॉलर पकड़ेगा छोटा सा, हो सकता है ये इतने हट्टे कट्टे बंदे ने इसको धक्का वक्का सच में भी दिया होगा, तो ये छोटा सा है, कहीं गिर गुरा गया होगा, इसलिए इसको पैर में लगा और इसको ब्लड आ गया, तो इसको सबक सिखाना चाहिए। तो स्कूल प्रिंसिपल ने इस बात को भी कंसिडर नहीं किया कि मोहित की इमेज कैसी रही है थ्रू आउट द ईयर्स एंड अमन की इमेज कैसी रही है। And he decided to suspend Aman for 15 days while Mohit was just given a warning. Why? Why? Can't you just see it with your eyes कि किसका कंडक्ट कैसा है, स्कोर्स चेक करो, बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, कितनी क्लास अटेंड करते हैं, टीचर्स से पूछो कि किस बच्चे का व्यवहार कैसा है, टीचर्स को तो पक्का पता होता है, और उसके बाद भी यू आर नॉट इवन लाइक कंसिडरिंग हिज साइड ऑफ द स्टोरी, जस्ट बिकॉज उसको ब्लड आ गया तो वो गलत, वो सही हो गया। कहाँ का लॉजिक है भाई। तो एनीवे क्या हुआ कि ठीक है, इसको सस्पेंड कर दिया। तो अमन तो वहीं से, उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा नाराज थे, तो वो वहीं से बैग वैग लेके चला गया। तो बाय द टाइम दीपशिका आई थी क्लास में, ये सब हो चुका था। ये इसको लाइब्रेरी से निकलते वक्त किसी ने बताया कि ये सब कुछ हो गया है, वो तब तक बैग लेके जा भी चुका था प्रिंसिपल ऑफिस में, पेरेंट्स भी आ गए और ये भी। मैंने बोला भाई इतने घंटे लाइब्रेरी में ऐसा कर क्या रहे हो तुम कि पेरेंट्स आ गए, ये सब कुछ हो गया, वो सब करके भी चले गए, तब भी तुम लाइब्रेरी में ही थे, इतने घंटे क्या किया लाइब्रेरी में। तो एनीवे जब भी दीपशिखा ऊपर आई तो वो और भी मतलब जानबूझ के, हो सकता है कि लेट आई हो कि अभी तो ब्रेक चल रहा है, अभी तो क्या ही है, जल्दी जाके क्या करूंगी। तो जैसे ही वो ऊपर आई तब तक ब्रेक खत्म हो गया था, नया लेक्चर चालू होने वाला था। तो फिर उसने बोला कि अमन किधर है, अमन किधर है। तो फिर उसकी फ्रेंड ने बताया कि क्या क्या हुआ। तो उसकी फ्रेंड ने बताया कि जैसे ही चालू हुआ था, सॉरी लेक्चर चालू होने वाला था, या उसके पहले सारे बच्चे, तो कोई भी था नहीं। इसकी जो फ्रेंड थी, फ्रेंड क्या मतलब क्लासमेट ही जो भी है, वो क्लास में कुछ तो कर रही थी, उसका कुछ बैग लेने आई थी या वाटर बॉटल लेने आई थी, कुछ तो लेने आई थी। एंड अमन वॉज सिटिंग एंड वो कुछ तो उसके फोन में कुछ कर रहा था अमन बैठ के। एंड 2-3 और बच्चे थे जो इधर उधर कुछ भी हरकतें कर रहे थे। मोहित एकदम से गेट में से आता है, ही इज इन हिज यूनिफॉर्म, बैग वैग लेके आया है सेकेंड हाफ में। उसने एकदम से गेट में से आता है और अपना बैग वहीं नीचे फेंक देता है और दौड़ के अमन की तरफ आता है। तो वो जब वो दौड़ के आता है ना, तो उसका बेंच में पैर लगता है, उससे उसका पैर उखड़ा और उसको ब्लड आने लग गया, जिसका एकदम से गुस्सा आके वो अमन की कॉलर पकड़ लेता है कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहा है, तुझे इसी बात की मुझसे जेलसी है ना कि तू उसको पटाना चाहता था, तुझसे नहीं पटी, मुझसे पट गई। एंड ऑल दिस वाइल अमन इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दीपशिका, लेकिन ये सारी बुलशिट उसको जबरदस्ती ड्रैग कर रही है ओनली बिकॉज ही इज फ्रेंड्स विद हर, एंड विच इज नॉट इवन ट्रू एनी मोर, क्योंकि वो अब तक तो दोस्त रहे भी नहीं थे। बट एनीवे ये सारी हरकतें वहां पे हो गई है। एंड दीपशिका को तब रियलाइज हो रहा है कि शिट यार, मैं तो वहां थी भी नहीं अपने दोस्त को डिफेंड करने के लिए, कि तो कल रात को भी ये बंदा ऐसी हरकतें कर रहा था। सो देन शी ब्रोक अप विथ हिम, लेकिन उसने अमन को बहुत रीच आउट करने को ट्राई किया सॉरी बोलने के लिए, एंड उसकी वजह से जो भी जितनी भी प्रॉब्लम में वो फंसा और ये वो करके। बट अमन वॉज लाइक कि दीपशिका अ फ्रेंड हु डज नॉट थिंक ऑफ देयर ओन एक्शंस, कि वो उनको कैसे कॉन्सिक्वेंसेज में फंसेंगे, उनके दोस्त भी जबरदस्ती फंसते ही हैं। तो आई हैव टेकन दैट रिस्क वंस, मैं बार बार नहीं फंस सकता, एंड आई थिंक वी शुड जस्ट स्टॉप टॉकिंग। एंड अमन उसके बाद उससे बात करनी पूरी तरीके से बंद कर दी। सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट दीपशिका रियलाइजिंग दैट हाउ शी लॉस्ट one of her bestest friend only because
शी वॉज नॉट माइंडफुल इनफ कि उसको क्या करना चाहिए एंड किस चीज़ का साइड लेना चाहिए एंड क्या होता है. So I hope you all liked the video. Let me know your opinion in the comments and I'll see you in the next one. Bye bye.